क्या गलत टीम कॉम्बिनेशन ने इंडिया ए को श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए जैसी टीमों के खिलाफ कमजोर बना दिया है? सच कहूं तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ वनडे क्रिकेट खेलने कैसे उतर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने स्पेशलिस्ट गेंदबाजों की जगह लगभग पूरी टीम ऑलराउंडर से भर दी। आयुष बदोनी, विपराज निगम और निशांत सिंधु जैसे खिलाड़ियों का चयन किन मानकों पर हुआ, ये अलग बहस का विषय है, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो निश्चित तौर पर निराशाजनक है। इंडिया ए लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है। पहले अफगानिस्तान ए ने हराया और अब श्रीलंका ए ने भी मात दे दी। आज की हार ज्यादा चुभने वाली इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। मैदान पर बहस हुई, खिलाड़ियों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं दिखी, लेकिन प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा जो इन सबको सही ठहरा सके। तिलक वर्मा की अंपायरों से बहस देखने को मिली। वैभव सूर्यवंशी भी विवादों में नजर आए। वैभव को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से काफी चर्चा चल रही है और एक बड़ा वर्ग लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। माहौल पहले ही गर्म था, लेकिन जब टीम जीत रही होती है तो ऐसी चीजें उतनी बड़ी नहीं लगती। समस्या तब बढ़ती है जब नतीजे आपके खिलाफ जाने लगते हैं, और वही इंडिया ए के साथ हुआ। ये मुकाबला इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला गया था। भारत ने 49.2 ओवर में 265 रन बनाए। पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। सूर्यांश शेगड़े ने शानदार बल्लेबाजी की और अगर उन्होंने वो पारी ना खेली होती तो शायद स्कोर और भी कम रहता। बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। दूसरी तरफ श्रीलंका ए भी 265 रन तक पहुंच गई और मुकाबला आखिरी गेंद तक गया। इसके बाद सुपर ओवर हुआ और वहीं भारत को हार का सामना करना पड़ा। कई लोगों का मानना है कि मौसम को देखते हुए सुपर ओवर नहीं कराया जाना चाहिए था। चर्चा ये भी रही कि अंपायर इस फैसले को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, लेकिन भारतीय टीम मुकाबला जारी रखना चाहती थी। आखिर में वही हुआ जिसका डर था। अफगानिस्तान के खिलाफ जो कहानी दिखी थी, लगभग वैसा ही परिणाम यहाँ भी देखने को मिला। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की, भारत की फील्डिंग औसत रही, कुछ मौके हाथ से निकल गए और विपक्ष को अतिरिक्त जीवनदान मिला। श्रीलंका ने उसका पूरा फायदा उठाया। भारत की तरफ से नो बॉल भी फेंकी गई और आखिर में 17 रन का लक्ष्य सामने था। चेज के लिए वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेगड़े आए। सूर्यांश ने पहली स्ट्राइक ली। बाद में इस फैसले पर भी सवाल उठे। हालांकि सूर्यांश ने मुख्य मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी देना पूरी तरह गलत भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सुपर ओवर में चीजें योजना के मुताबिक नहीं चली। शुरुआती गेंदों पर रन नहीं आए। बाद में वैभव को स्ट्राइक मिली। उन्होंने कुछ रन जरूर बनाए, लेकिन मैच नहीं निकाल सके। आखिरी गेंद पर भी भारत को सफलता नहीं मिली और मुकाबला हाथ से निकल गया। अब चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि क्या वैभव को शुरुआत से थी, लेकिन ये सब बाद की बातें हैं। असली सवाल ये है कि टीम इस स्थिति तक पहुंची ही क्यों? आखिर ऐसा क्या था कि भारत के पास मैच को नियंत्रित करने लायक गेंदबाजी आक्रमण नजर नहीं आया? आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में कई ऐसे तेज गेंदबाज मौजूद थे जिन्हें मौका दिया जा सकता था। कार्तिक त्यागी उपलब्ध थे, लेकिन चयन नहीं हुआ। रसिक सलाम डार को भी नहीं चुना गया। कई अन्य तेज गेंदबाज विकल्पों में मौजूद थे, मगर टीम कॉम्बिनेशन अलग दिशा में जाता दिखा। सबसे बड़ी समस्या यही रही कि टीम में गेंदबाज कम और ऑलराउंडर्स ज्यादा दिखाई दिए। निशांत सिंधु, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेगड़े और दूसरे खिलाड़ियों से गेंदबाजी कराई जा रही थी। कई मुकाबलों में ऐसा लगा कि विशेषज्ञ गेंदबाजों की संख्या जरूरत से कम है। एक मैच में तो यश ठाकुर भी बाहर बैठे नजर आए। सवाल यही है कि अगर आप पर्याप्त गेंदबाज नहीं खिलाएंगे तो दबाव के समय विकेट कौन निकालेगा? अरशद खान ने जरूर प्रभावित किया। आज भी उन्होंने शुरुआत अच्छी की। सुपर ओवर में हालांकि चीजें उनके पक्ष में नहीं गई। पहली गेंद पर 1 रन रुक सकता था, लेकिन 2 रन चले गए। फिर वाइड हुई, उसके बाद सिंगल्स आए। शुरुआत में सब नियंत्रण में था, लेकिन धीरे धीरे ओवर हाथ से निकल गया। फिर नो बॉल ने भी नुकसान पहुंचाया। कुल मिलाकर श्रीलंका ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और भारत दबाव में आ गया। भारत की बल्लेबाजी भी सुपर ओवर में वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। पहली गेंद पर 2 रन आए, फिर डॉट बॉल हुई, उसके बाद सिर्फ 1 रन। वहीं से मैच लगभग फिसल गया। जब शुरुआती 3 गेंदों पर अपेक्षित रन नहीं बनते तो आखिरी 3 गेंदों पर बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है। भारत उसी दबाव से बाहर नहीं निकल सका और मुकाबला हार गया। मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी और कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच तनातनी की खबरें भी सामने आई। धक्का मुक्की और तीखी बहस जैसी बातें किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए अच्छा संकेत नहीं मानी जाती। जब लोग वैभव की आलोचना कर रहे थे, तब भी मेरा मानना था कि वो बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उनमें क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि हार के बाद भावनाओं पर नियंत्रण रखा जाए। आक्रामकता तब सबसे ज्यादा असर छोड़ती है जब उसका जवाब बल्ले से दिया जाए, जैसा उन्होंने आईपीएल में किया था। अगर वैभव बड़ी पारियां खेलते हैं, लगातार रन बनाते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं, तो उनकी तारीफ अपने आप होगी। लेकिन हार के बाद विवादों में पड़ना सही दिशा नहीं माना जाएगा।
कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि श्रीलंका के खिलाड़ियों और वैभव के बीच शब्दों का आदान प्रदान हुआ। क्या कहा गया, किसने शुरुआत की, इस पर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। इसलिए बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी उचित नहीं होगा। एक और चर्चा ये रही कि श्रीलंका को पेनल्टी के रूप में अतिरिक्त रन मिले। बताया गया कि विपराज निगम से जुड़ी एक गलती के कारण विपक्ष को फायदा हुआ। भारत को भी पेनल्टी रन मिले थे, लेकिन अंत में नतीजा भारत के खिलाफ गया। हालांकि मेरे हिसाब से हार की सबसे बड़ी वजह पेनल्टी नहीं बल्कि कमजोर गेंदबाजी प्रदर्शन था। स्कोर कार्ड देखें तो यश ठाकुर ने 3 ओवर में 29 रन दिए। टीम में जिन खिलाड़ियों पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी थी उनमें निशांत सिंधु, आयुष बदोनी और विपराज निगम जैसे नाम भी शामिल थे। अगर आपकी मुख्य गेंदबाजी ऐसे खिलाड़ियों पर निर्भर हो रही है जो मूल रूप से ऑलराउंडर या बैटिंग विकल्प माने जाते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सूर्यांश, अनुकूल और दूसरे खिलाड़ियों से भी ओवर पूरे कराए गए। इससे यही महसूस हुआ कि टीम में विशेषज्ञ गेंदबाजों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। मयंक यादव जैसे तेज गेंदबाज उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अन्य विकल्प मौजूद थे। कई युवा पेसर्स को मौका दिया जा सकता था, शाकिब को भी शामिल किया जा सकता था। कार्तिक त्यागी, रसिक सलामडार और दूसरे गेंदबाजों के नाम लगातार चर्चा में रहे। इसलिए मेरी राय में इंडिया ए की लगातार हार के पीछे सबसे बड़ा कारण गेंदबाजी संसाधनों का सही उपयोग न होना है। जहां तक वैभव सूर्यवंशी की बात है, उनकी हाल की पारियां 14, 44 और 21 रन की रही हैं। ये कोई बहुत खराब आंकड़े नहीं है, लेकिन उनसे उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। दुख की बात यह है कि उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा चर्चा फिलहाल विवादों की हो रही है। एक युवा खिलाड़ी के लिए ये आदर्श स्थिति नहीं है। उम्मीद यही होगी कि आने वाले मैचों में वो अपनी खेल से जवाब दें और फोकस केवल उनकी प्रतिभा और प्रदर्शन पर रही, न कि मैदान की बाहर की बातों पर।